नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के सारे न्यूज़ चैनल को। और आज आप हमारे बीच देख सकते हैं उजले वस्त्र में जो है जो देश को शांति देने निकली है, ओम शांति ओम से बिलोंग करती है दीदी। और यहाँ पे इनके परिवार और इनके साथ ये बगल में इनका भाई है और इनके साथ वो जिस प्रकार का जाति जो है आज से मतलब 10 साल पहले से हो रहा है और जिस तरह का जो है आप वेशभूषा आप दीदी को देख सकते हैं, तो इनके अर्थ में लिखा है कि लोग को हम बातों से समझा सके। लेकिन जो है आज जो है इस स्थिति पे पहुंच गया है कि थाना पे इनको आना पड़ा है। क्या हुआ है दीदी, जरा बताएंगे आप लोगों को? आप सबको नमस्ते। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से बिलोंग करती हूँ लगभग 22-23 साल से। आज मैं कई को उद्धार करने में, कल्याण करने में लगी हूँ। लेकिन ये बगल में जो देख रहे हैं ये मेरा भाई है, मेरी अपनी सहोदर भाई हैं। मेरा दियाद लोग जो हैं कम से कम 35 साल से मेरे भाई को प्रॉपर्टी पर घर बनाकर वो लोग ऐश कर रहे हैं और उसके बदले में हमारे भाई को एक खेत में वाला घर बना लो। मेरा भाई एक लकड़ी वाला घर बना के रह रहा है साल भर से। और वो मेरा जो बड़े चाचा का लड़का है चूल्हा कामत, वो दूसरे को दारू पिलाकर खुद दारू पीकर या बिना नशा कभी नशा का नाटक करके हमारे भाई को, पत्नी को पीटा है, मेरे भतीजे को पीटा है, मेरे भाई को पीटा है। आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ, मीडिया कर्मियों से और कानून से यही मांगती हूँ कि ऐसे ऐसे नशेबाज को, ऐसे हमला करने वाले को भी थोड़ा कानून से मैं आग्रह कर रही हूँ कि इनसे ढंग से कार्रवाई किया जाए। इसके लिए मुझे थाना पर आना पड़ा कि बार बार मेरे दियाद लोग घर घुस के मारपीट करना, पड़ोसी से भी लोग मारपीट करना है, करते रहते हैं। और आज भी मेरे भाई को, पत्नी को और उसको बेटी को, मेरे भाई को बहुत मारपीट लगा है। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। दीदी, इससे पहले जो है आपका भाई कहाँ रहता था, इतना दिन कहाँ था, और इसके बाद जो यहाँ आया है, जो इस ढंग की समस्याएं निकल पड़ा है, वो किस लिए, इससे पहले कहाँ था? देखिए, मेरा भाई, मेरा मामा गाँव है राजावलीगढ़ फुलबड़िया। मेरे नाना जी को लड़का नहीं होने के कारण मेरे भाई को, हम लोग को, माँ बाप को, जब मैं 1-1.5 साल या 2 साल की थी तभी मेरा दियाद लोग उसको हत्या कर दिए। और वो हत्या पचा लेने के बाद मेरे भाई को, जो हमारी दूसरी माँ थी, वो मायके लेके चली गई। मेरा भाई जो है नाना का प्रॉपर्टी पर थे और 1-1.5 साल से तेघरा में रहना शुरू किए हैं, जो मेरा पिताजी का प्रॉपर्टी है। और उन लोग का एक ही उद्देश्य है, जो थाना मैनेज करके हो या कई गंदे लोग को मैनेज करके हो। कई बार मुझे धमकाया भी गया है, जो तुम थाना में भी कुछ नहीं कर सकती है, कानून भी कुछ नहीं कर सकती हैं, प्रॉपर्टी मेरा है, तुम लोग को मारपीट के यहाँ से भगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस ढंग का जो है माहौल जो है इनके भाई के साथ जो है किया गया है। और तमाम लोग को जो है, ऐसे लोग जो है जेब में रखने की बात भी करते हैं, तमाम मीडिया कर्मी को जेब में रखते हैं। अब देखना यह है कि ये कौन से मीडिया कर्मी को जेब में रखे हैं, क्योंकि जितने भी मीडिया कर्मी है वो तो यहाँ है, तो या तो वो पाकिस्तान के मीडिया कर्मी को जेब में रखे होंगे, या तो वो मतलब काबुल के मीडिया कर्मी को जेब में रखे होंगे, या तो वो गन पॉइंट वाले आदमी को रखे होंगे। यही बात हो सकती है, लेकिन डरना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। और जितने भी मीडिया एसोसिएशन के लोग हैं आज आप देख रहे हैं, वो इस तरीके की लड़ाई को जो है अपने तरीके में बदलने की जो है काबिलियत रखता है और ऐसे ऐसे लोगों को समाज में खदेड़ के भगाने की ताकत रखता है, इसलिए कि समाज जो है बनता रहे, बिगड़े नहीं। और ऐसे बिगड़े लोगों को जो है लगाम डालने का काम आप तमाम चैनल को देखिए, ये हमेशा से करता आया और करता रहेगा। इसी सब के बीच सभी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और कोई कुछ पूछना है दीदी से तो मैं अपील भी करूंगा कि आप लोग पूछ सकते हैं। जमीन का पेपर आपके पास है पूरा? सबसे पहले मेरा भाई तो नाना गांव में रह रहा था, लेकिन आप सब कानून से भी मैं समय दिया जाए जो हम निकाल लेंगे। और वहाँ के समाज से भी आप जाके, आप सभी मीडिया कर्मियों से आग्रह है, जो आप जाकर पता लगा सकते हैं कि मेरा पिताजी का भूमि है या नहीं है वहाँ पे। समाज तो नहीं, सब कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? ये कम से कम सबसे पहले तो मेरी माँ पिता को हटा दिया गया। उस समय मेरा भाई 3 महीना का था, मैं 1.5 से 2 साल की थी। मुझे न पिताजी का शक्ल याद है, न माता जी को शक्ल याद है। और मेरा भाई जो है, थाने में आपने आवेदन कब दिया? आज मारपीट हुआ है, कई बार मारपीट होता है तो समाज में ही कहते हैं आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आज मेरे भाई भी आए हैं, भाई का पत्नी भी आई हैं और मैं भी पहुंची हूं थाने। अच्छा, जो आपको मारा उसका नाम क्या है? उसका नाम है फुर्तीलाल कामत। कहाँ है उसका घर? बिचला टोल तेघरा। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? 3 है। क्या अपराधी विषय के लोग हैं वो? पहले जी। और उसका बेटा का नाम है राजन कामत। उसकी घरवाली भी आई थी, उसके हाथ में भी। इससे पहले आप लोग आवेदन दिए थे थाना में? उससे पहले कई बार पैसा का लेकर हुआ है। मेरा भाई ने नाना वाला खेत बेचकर। सवाल पूछा जा रहा है कि आप इससे पहले कभी थाने में आवेदन दिए? मैं आई थी,
आवेदन क्या दिए कुछ थे आप? हाँ। क्या कुछ कार्रवाई हुआ था? यहाँ से कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं मधुबनी से जाकर केस की। यानी कि बाबूगढ़ी थाना से आप नहीं कार्रवाई हुआ। कोई मतलब सरपंच जो है हमारे एरिया का जो सरपंच है वो बोले थाना मेरे जेब में है, आप कुछ नहीं कर सकती हैं। उस समय रामाशीष कामत थे बड़ा बाबू, उस समय की बात है, मुझे डेट और तारीख याद नहीं है, लगभग साल भर पहले की बात है। क्या बोला गया कि थाना मेरे पॉकेट में है? हाँ, तो सरपंच साहब पूरा यहाँ भी बड़ा बाबू नहीं सुने तो मैं कोर्ट से जाकर केस की, मैं दियाद के ऊपर। और अभी आपने बोला कि आपके माता पिता जी को पहले हटा दिया गया, वो क्या जी। मामला है, जरा सा बताएंगे? देखिए, मेरे माता पिता को जो हटा दिया गया उस समय हम लोग का बच गए दुनिया में, वही ऊपर वाला का लाख लाख शुक्रिया है। प्रॉपर्टी के कारण मेरे माता और पिता को हटा दिया गया, तो वो मामला तो वो लोग समाज में पचा लिया गया। यानी कि आपका जमीन का मामला 8 से 10 साल पुराना चलता है? नहीं, जमीन का मामला जब मेरा माता पिता को हटा दिया गया तो हम लोग को ये पता नहीं था जो जमीन के कारण ही मर्डर हुई है। अच्छा। हम लोग जब बड़े हुए तो पूछे तो बोला कि देखो किसी के बहकावे में नहीं आना, जो तुम्हारा माता पिता 10 दिन के अंदर में अपने आप मर गए। लेकिन जब अकल आई तो मुझे पता चला, कई लोग मुझे कहा कि मेरा नाम नहीं बताना, नहीं तो वो लोग दमंग हैं, वो लोग कभी भी कुछ करवा देगा, मर्डर करवा देगा, तुम लोग के चक्कर में हम लोग भी मारा जाएंगे। तुम लोग को माता पिता के 8 या 9 दिन के अंदर में मार दिया गया। ये लोग आप लोग पता लगा सकते हैं कि 8 दिन 9 दिन के अंदर में मर्डर हुई है, प्रॉपर्टी के लिए मारा गया। बाकी आप इतना पीड़ित हैं, आप शासन प्रशासन से कितना उम्मीद है, कितना आपको सहयोग दिया जा रहा है, फिर देंगे? देखिए, अभी तक तो मुझे थाना से कोई सहयोग नहीं मिली है, लेकिन आशा करती हूँ जो मुझे कानून और या बड़ा बाबू सहयोग करे। यदि मुझे थाना से सहयोग नहीं दिया जाएगा तो उससे आगे जाएंगे, लेकिन हम दलालों के चक्कर में नहीं जाएंगे। अभी वो जो भी बदमाशी करता है, अभी क्या आपके घर पे जो है मतलब धमकी उमकी देता है या क्या, कैसे है? डायरेक्ट लाठी और फरसा और हंसुआ खुरपी लगा घर घुस जाता है मारने के लिए। हमारा भाई अकेले हैं, 10 भाई आई भी ना जो लाठी लेके तैयार हो जाएंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।